सभी लोगों को मेरा राम राम। जय सिया राम। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे मेडिटेशन मैं लॉन्ग टाइम से कर रहा हूँ। मेडिटेशन में मुझे ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त हुए कि मुझे खुद भी यकीन नहीं होता है कि एक मनुष्य का जीवन ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आज मनुष्य आधुनिक वातावरण को देखकर भागम भागी में रहता है, जिस कारण से वह मानसिक समस्याएं, शरीर का अनडिसिप्लिन होना, जैसे कि बीपी बढ़ना, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर प्रॉब्लम, ये सब हम लोगों के ही द्वारा होता है। मैंने इस मेडिटेशन के द्वारा बहुत सब बीमारियों को महसूस भी किया और उनका एक स्तर पर निवारण भी किया बिना दवाइयों के। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेडिटेशन हमारे शरीर को ठीक करने के लिए एक पावरफुल टूल है। साथ में हमें शांति के लिए आज हम अपने को दिन रात मनुष्य शांति चाहता है, उसके लिए पैसों के पीछे भाग रहा है, बड़े बड़े मकान बना रहा है, खूब ज़मीनें खरीद रहा है, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती है। असली शांति आपके शरीर के अंदर ही है। बाहरी चाहे आप दुनिया को दिखाने के लिए या खुद को मोटिवेट करने के लिए खूब पैसा कमाएंगे, चाहे वो अच्छे तरीके से कमाएं या बुरे रास्तों के द्वारा कमाया हुआ पैसा, वह हम लोगों को अंत में दिक्कतें ही महसूस करता है। इसीलिए अगर हमें एक खुशहाल जीवन जीना है तो हमें अपने जीवन से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं है। खूब बड़े बड़े मकान या खूब बड़े बड़े फ्लैट्स या खूब ज़मीनें ही हैं शांति का माध्यम नहीं है। अंत में जब जीवन का अंतिम दौर आता है तो हम शांति खोजते हैं, लेकिन उस टाइम पर ना हमें शांति मिल पाती है, ना ही हमें अपने जीवन के उद्देश्य लेके हम इस जीवन से जा पाते हैं, सिर्फ वो भागम भागी के कारण। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि यूट्यूब चैनल में मैं जब भी अपने वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ, लेकिन जो भी मुझे महसूस हुआ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस संसार से जाऊँ तो दुनिया को वो चीज़ें देके जाऊँ जो कि मैंने ध्यान के माध्यम से महसूस किया। मैंने उस परमात्मा को ही गुरु माना, उसी को सब कुछ माना और आगे बढ़ते चला गया। बाकी जो भी ज्ञानी पुरुष या उनके संपर्क में आया, उनसे ज्ञान की जो भी चर्चाएं हुई, उनको लेते रहा। मैं चाहता हूं कि अगर हमारे शरीर को अगर हमें कुछ हद तक, डॉक्टर तो लास्ट उपाय है, बट हम कुछ हद तक अगर अपने लिए खुद कार्य करें तो हम अपने शरीर को 80% तक ठीक कर सकते हैं। बाकी 20% मेडिसिन या डॉक्टर के द्वारा करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी भी भूमिका एक महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। अगर आपको मेडिटेशन करना है
कोशिश करें धीरे धीरे करके, कोई ज़्यादा नहीं। हमें डेली जीवन में कोशिश करने से ही हर चीज़ें मिलती हैं। कमर को हमेशा रीढ़ की जो स्पाइनल कोड है उसको सीधे रखना है, बिल्कुल सीधे रखना है। पहले हमें अपने ब्रीथ के ऊपर कार्य करना है। ब्रीथ ही हमारे सब कुछ है। अगर हम ब्रीथ के ऊपर अच्छा वर्क कर लें तो हमें बहुत हद तक समस्याएं कंट्रोल हो जाती हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी। 5 प्राणायाम ऐसे हैं कि जिसको हम कंटिन्यू करें तो हम बहुत हद तक अपने जीवन में एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। कमर को सीधे रखना हमेशा कोशिश करें, क्योंकि कोई भी कार्य करना, हम सोचें कि एक दिन में हम इस कार्य में सफल हो जाएं, उसके लिए बहुत प्रयत्न करता है। क्योंकि जितने भी सफल जीवन है इस संसार में, या जो भी महापुरुष गए या हैं, वो एक दिन में तैयार नहीं होते, उनको कई जन्म या कई वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए मेरा कहने का माध्यम यही है कि आप करते रहें, कोशिश करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारी ऐसी कमियाँ थी। आज भी मैं कोशिश ही करता हूँ। बस सिर्फ ध्यान में मुझे एक जागरूकता दी, हर कार्य में करने में, पहचानने में। बाकी आपको कपालभाति करनी है। अनुलोम विलोम करने का तरीका, सबसे पहले आप कमर को सीधे रखें, लंबी लंबी ब्रीथ लें, उसको होल्ड करें। और ये क्रिया को क्या है, बिल्कुल स्लो स्थिति में करें, ज़्यादा फास्ट ना करें बहुत, क्योंकि हर चीज़ का एक रिदम होना चाहिए। बिल्कुल स्लो स्लो आँखें कोशिश करें, शुरू में अगर आँखें बंद ना भी हों, बाद में आँखें बंद करके करें। लंबी ब्रीथ लें और इसको होल्ड कर रखें। जितना हो सके इसको होल्ड करने की कोशिश करें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर लंबी लंबी ब्रीथ को लें, इसको होल्ड रखें और धीरे धीरे छोड़ें। इसी क्रिया को लगभग 10 मिनट करने की कोशिश करें, नहीं तो 5 मिनट तब भी करें। आज देखो बाबा रामदेव गुरुजी और भी बड़े बड़े संत महात्मा प्राणायाम या इस माध्यम से, ध्यान के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को ना समझकर आधुनिकता की लाइफ में जीते हैं और दुखी रहते हैं। मैं भी उसी में एक था। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ यूज की अपने को ठीक करने के लिए। मुझे डस्ट एलर्जी बहुत भयंकर थी। मैं इतनी मेडिटेशन करने के बाद आज मेरी न डस्ट एलर्जी है। उस प्रभु को प्रणाम करता हूँ जिसकी वजह से ना आज मुझे, मैं अस्थमैटिक हो चुका था लगभग सांस में लेने में दिक्कत पैदा हो रही थी। दवाइयाँ खूब यूज कर लिया था, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, लेकिन ठीक होता था कुछ टाइम के लिए, फिर शुरू हो जाता था। आज लगभग मुझे 3 साल हो गए, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मुझे बिना मास्क के मैं, एक कंडीशन ऐसे आ चुकी थी कि मैं झाड़ू भी नहीं मार पाता था।
आज उस प्रभु की कृपा से मुझे कोई समस्या नहीं। बाकी और भी समस्या थी, कमर दर्द, घुटने में दर्द, चेस्ट में पेन होना, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होने लगी थी, लेकिन आज मैं स्वस्थ हूँ। तो मैंने यही महसूस किया कि ध्यान हमारे जीवन में अगर आए तो इससे हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान करने वाले की कभी मृत्यु ना हो। मृत्यु तो एक, जिस प्रकार से जन्म का होना अटल सत्य, उसी प्रकार मृत्यु का होना अटल सत्य है। बट ध्यान के द्वारा हम अपने को जान सकते हैं, और बाहरी आडंबर जितने भी हैं उनसे भी हमारा बचाव हो सकता है। क्योंकि आज हम लोगों को दिखाने के चक्कर में, समाज में आज एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में गलत रास्ते अपनाए जाते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन अंत क्या होता है उन सबको मालूम है। इसीलिए कोशिश करो धीरे धीरे, बाकी अपने जीवन को आसान और शांतिपूर्ण बनाने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम डेली करो। मेरी सबसे यही गुजारिश है। अनुलोम विलोम करने का तरीका, कमर को बिल्कुल सीधे रखना है, दाहिनी हाथ से दाहिने नोज़ को बिल्कुल बंद कर देना है, और दूसरे बाईं तरफ की नोज़ से धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, ज़्यादा फास्ट नहीं, स्लो रिदम में बिल्कुल धीरे धीरे वायु लेना है। जितना लंबा ले सकते हैं आप, और उसको होल्ड करना है लगभग 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, और फिर धीरे से बाईं नाक को बंद करते हुए दाहिनी नोज़ से धीरे धीरे वायु को छोड़ देना है। इसी क्रिया को आप कंटिन्यू करें। धीरे धीरे बिल्कुल स्लो रिदम में हमने लेना है, और दूसरी नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। एक प्राणायाम और है भ्रामरी, उसको आप धीरे धीरे श्वास को लेना है, बिल्कुल स्लो रिदम में, बिल्कुल स्लो रिदम में, बिल्कुल स्लो रिदम में लेना है। फिर अपने मुंह से धीरे धीरे छोड़ना है। इस क्रिया को क्या है, कंटिन्यू करना है। कोशिश करें लगभग 5 या 10 मिनट करें। कोशिश नहीं, डेली करना है। आप सोचेंगे कि मैं एक दिन में स्वस्थ हो जाऊं या 6 महीने में स्वस्थ हो जाऊं। आप जब तक 2 साल ना करें, हो सकता है कि आपके बॉडी में ये 6 मंथ या 1.5 साल 2 साल के बाद असर करना शुरू कर दे। लेकिन इसके जो भी रिज़ल्ट आपको मिलेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे। आपने कोशिश करना है पूरी रूह में। बाकी और भी प्राणायाम है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ध्यान के बारे में बताता हूँ। आपने बिल्कुल साइलेंट बैठ जाना है, बिल्कुल साइलेंट।
कुछ भी हरकत नहीं करना है। कोशिश करें दोनों हाथों को अपनी दोनों जंघाओं के ऊपर रखें, नहीं तो दोनों हाथों को हम अपने दोनों पैरों की इस पोजीशन में भी ला सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट है। और बिल्कुल शांतिपूर्ण बैठ जाना है, शांतिपूर्ण, बिल्कुल। शुरू में आपको इतनी दिक्कतें होंगी कि आपको इचिंग होगी और आपको आपके मन के विचार क्या है, कभी आपके ननिहाल, कभी आपके मौसी के वहाँ, कभी आपके ससुराल, कभी मायके, कभी बच्चों को स्कूल में पहुंचा देंगे। लेकिन उन थॉट्स को क्या है, देखना है। उन थॉट्सों को ही धीरे धीरे देखना है, बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करें। और इसी क्रिया को क्या है, आपने डेली करना है। कोई भी कार्य क्या है एक दिन में असर नहीं करेगा। आप सोचेंगे मुझे फर्स्ट दिन में मेडिसिन जी हमारे शरीर को क्या है एक दिन में या 10 दिन में असर करना शुरू कर देती है। ये क्या है बहुत स्लो करेगी, क्योंकि इसके मैंने अपने शरीर के ऊपर जो प्रभाव देखे, मैं आज नहीं लगभग 12-13 सालों से मेडिसिन कर रहा था। मेडिटेशन कंटिन्यू 2021 से मैंने कंटिन्यू करना शुरू किया। आज मुझे 5 साल हो गए, लगभग 5-6 साल तो कंटिन्यू हो गए। उसका ये प्रभाव है कि आज मुझे खुद महसूस है, मेरा बीपी भी बढ़ गया था, आज सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा नहीं मेरे अंदर बीमारियां नहीं आएंगी, लेकिन जितना भी मैं जीऊँगा मुझे महसूस होता है कि मैं सही करके जीऊँगा। बाकी बहुत सारे संसार में ज्ञानी पुरुष हैं मार्गदर्शक के लिए, जब भी मौका मिले हमें उनके पास जाना है और ज्ञान लेना है।